हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपना टॉपिक एनर्जी। ठीक है, क्लास 9th का टॉपिक हम करेंगे एनर्जी। देखिए, इससे पहले हमने जो इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे एनर्जी, फिर हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक केवल एनर्जी रहेगा, लेकिन इससे पहले हमने जो वर्क के बारे में पढ़ा था उसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो अभी तक हमने नहीं की थी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम वही करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। देखिए, वर्क की एसआई यूनिट होती है बेटा जूल। जूल का सिंबल है जे। क्या है वर्क की एसआई यूनिट? जूल। अब देखिए, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो शायद तुम्हें कोस थीटा वगैरह जो भी उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसको आप भूल जाइए। वर्क का फॉर्मूला है इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स को हम 1 न्यूटन पुट करें और डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर, तो वर्क कितना होगा बेटा? 1 जूल। क्लियर है? तो यहीं से 1 जूल की डेफिनेशन आ जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन 1 जूल, तो कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, वर्क इज कॉल्ड 1 जूल इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, बॉडी में कितने डिस्प्लेसमेंट आ जाए? 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, अगर बॉडी में उसी डायरेक्शन में 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ जाए और फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन, तब हम वर्क को क्या कहेंगे? 1 जूल। तो बेटा समझ में आया 1 जूल की डेफिनेशन क्या है? तो दोबारा देखिए एक बार। अगर एक बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर हो, तब वर्क को हम कहेंगे 1 जूल। इसको आप अपने वे में डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया बेटा? तो चलिए, ये था अपना ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। नेक्स्ट है एनर्जी। देखिए, हमारी बॉडी में अक्सर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वर्क कर सकते हैं हम। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ज्यादा हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। एनर्जी कम है तो वर्क भी कम होगा। तो हमारी बॉडी में जो काम को करने की कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय आवर बॉडी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। किसी बॉडी की एनर्जी वो है जितनी वो कैपेसिटी, उसके अंदर काम को करने की कैपेसिटी है। क्लियर? और एक मेन इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है, जो यूनिट आपकी वर्क की है वही यूनिट यहां पर एनर्जी की भी है। देखिए, एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल ही है। क्लियर? वर्क की यूनिट भी सेम जूल और एनर्जी की यूनिट भी सेम जूल। तो अगर कोई आपको कहे कि एक बॉडी की एनर्जी 1 जूल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी 1 जूल वर्क कर सकती है। अगर किसी बॉडी में 1 जूल एनर्जी है तो उसका मतलब क्या है कि वो बॉडी 1 जूल वर्क कर सकती है। ये मतलब है इसका 1 जूल का। तो बेटा अब बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये था आपके पहले यूनिट ऑफ वर्क, फिर एनर्जी, फिर एनर्जी की यूनिट। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या रहती है? सेम, दैट इज जूल। क्लियर? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट है अपना डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि एनर्जी के अलग अलग कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, जो कि हम यहां पर इन शॉर्ट, बड़े ही शॉर्ट में उसको डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड का मीनिंग होता है मोशन, यानी कि एक बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अगर मैं बात कहूं मूविंग वाटर, जो नदी में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें मोशन है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ए मूविंग कार हैज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके मोशन की वजह से एनर्जी है उसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आती है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और हाइट। किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से या उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि जो वाटर है, अगर हम उसको जमीन पे ही किसी बर्तन के अंदर स्टोर करके रखते हैं या किसी टैंक के अंदर स्टोर करते हैं,
तब उसके अंदर एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर उसको आप एक छत पर किसी हाइट पर स्टोर कर दें तो ऊपर से वो नीचे कितनी तेज स्पीड के साथ आता है ना, क्योंकि वहां पर ऊपर हाइट की आ जाने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ गई थी। वो कौन सी थी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। पानी किसी भी चीज की जब हाइट ऊपर लेके जाओगे आप उसको, तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। या उसकी शेप की वजह से भी हो सकती है, उसकी पोजीशन की वजह से भी हो सकती है ये एनर्जी। नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। किसी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी को ऐड कर दो तो हमारे पास आएगी उसकी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी? मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हीट एनर्जी, या इसका दूसरा नेम थर्मल एनर्जी। भाई हीट नाम से क्लियर है, टेम्परेचर की बात हो रही है। जहां अगर किसी बॉडी में उसके टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलेंगे हीट एनर्जी या उसकी थर्मल एनर्जी। किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। क्लियर? बल्ब है, गर्म हो जाता है, ठीक है, तो गर्म होने की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। देखिए जब एक केमिकल रिएक्शन में कुछ एनर्जी निकलती है उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट है अपनी साउंड एनर्जी। देखिए साउंड जो है जनरली किसी बॉडी में वाइब्रेशन से पैदा होती है। जब वाइब्रेशन होगी किसी बॉडी में तो उससे साउंड निकलती है, तो वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब उसमें करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, तो उसी की वजह से जो एनर्जी आई उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे एक सेल से एक बल्ब को जगा लेते हो आप, क्यों? क्योंकि इसमें करंट आ गया, तो कौन सी एनर्जी है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। करंट क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एनर्जी आई दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, दो लाइट न्यूक्लियस बना देता है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, उसी को बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। या एक इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है, जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं, दो लाइट न्यूक्लियस मिलते हैं, मिलकर के वो हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। इस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो इस एनर्जी को भी हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। या तो दो छोटे न्यूक्लियस से, लाइट न्यूक्लियस के मिलने से बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है, या बड़े न्यूक्लियस से दो लाइट न्यूक्लियस बन रहे हैं, दोनों ही केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। और एक है सोलर एनर्जी। आपको पता होगा जो एनर्जी हमें सन से मिलती है दैट इज सोलर एनर्जी। क्लियर? हमारे यहाँ रेडिएशन आ रही है, सन से रेडिएशन आती है ना, लाइट आती है, उससे हमें जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है? सोलर एनर्जी। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया होगा आपने। तो ठीक है बेटा, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो एनर्जी के ये जो दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास सिलेबस में है, इनको पूरा डिटेल में हमने समझना है। क्लियर है? तो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कल हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी हम कल वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ठीक है, फिर अब आज केवल आप इतना ही कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।